हेलो एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो क्लास 11th में एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, बालाजी मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्या है? एक्सरसाइज नंबर 12.1 बालाजी मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आपका है, अनुक्रम तथा श्रेणी। उस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 12.1, यानी 12.1 एक्सरसाइज नंबर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वो हमसे कह रहा है कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि एक अनुक्रम जिसका nवां पद, एक अनुक्रम जिसका nवां पद माइनस n की होल पावर 3+3 है, उसके 5 पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके पहले 5 पदों को ज्ञात करना है आपको। एक आपको अनुक्रम दिया है, यानी उसका nवां पद क्या है, किसी भी सीक्वेंस का मतलब nवां पद उसने दे रखा है आपको tn इक्वल माइनस n की होल पावर 3+3। ये आपको दे रखा है। वो कह रहा है कि इस अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद? 5 पद ज्ञात करने इस अनुक्रम के। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे, इस अनुक्रम में जब हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें इस अनुक्रम का पहला पद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पहला पद। ठीक है, जब हम इसमें n बराबर 2 डालेंगे तो हमें इस अनुक्रम का दूसरा पद प्राप्त होगा। ठीक है, और जब इसमें n बराबर 3 डालेंगे तो इसका मुझे तीसरा पद प्राप्त होगा, और n बराबर 4 डालने पर चौथा पद, और n बराबर 5 डालने पर पांचवा पद प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे n बराबर 1। कितना डालेंगे? n बराबर 1, यानी n बराबर 1 पर इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म आएगा, यानी पहला पद आएगा n बराबर, यानी n बराबर 1 पर, तो t1 बराबर -1 की होल पावर 3+3 -1 + 3 ओवरऑल प्लस का 2। ठीक है, तो इस अनुक्रम का पहला पद कितना आया? 2। इसी प्रकार n बराबर जब हम 2 डालेंगे, इस सीक्वेंस में जब हम n की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमें इस अनुक्रम का दूसरा पद प्राप्त होगा। कितना पद प्राप्त होगा? दूसरा, यानी t2 इक्वल -2 की होल पावर 3+3 इक्वल -2 की होल पावर 3 का मान कितना आएगा? -8 + 3 ओवरऑल -5। ठीक है, अब इस अनुक्रम में हम n की वैल्यू 3 डालेंगे। कितनी डालेंगे? 3, यानी n इक्वल 3, यानी n बराबर 3 पर t3 इस अनुक्रम का तीसरा पद प्राप्त होगा मुझे, यानी t3 इक्वल -3 की होल पावर 3+3 इक्वल माइनस का 27 + 3 ओवरऑल -24। ठीक है, इस अनुक्रम का तीसरा जो पद आया है वो कितना आया? वो आया हमारा -24। ठीक है, इस अनुक्रम का तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ है -24। अब इसी प्रकार n बराबर 4 पर, n बराबर 4 पर t4 इक्वल -4 की होल पावर 3+3 इक्वल माइनस का, यानी 4 -64 + 3 इक्वल -61। इसी प्रकार n इक्वल 5 पर t5 इक्वल तो -125 प्लस का 3 ओवरऑल -122, यानी -122। ठीक है, तो इस अनुक्रम के 5 क्रमागत पद 2, -5, -24, -61 और -122 होंगे। यानी इस प्रकार 2, 5, -24, -61, -122। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 12.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। वो हमसे कह रहा है कि एक अनुक्रम जिसका nवां पद 2n-3/6 है, उसके पहले 5 पद ज्ञात करो। ठीक है, एक अनुक्रम दिया है, जस्ट पहले सवाल का बिल्कुल सेम सवाल ये है। ठीक है ना, तो स्मॉल यानी tn इक्वल 2n-1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है उस किसी अनुक्रम का nवां पद। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस का nवां पद उसने हमें दे रखा है, यानी tn इक्वल 2n-1/6। इतनी बात उसने हमें दे रखी है। अब वो कह रहा है कि इस अनुक्रम का प्रथम मतलब पहले से 5वां पद, मतलब 5 पद, स्टार्टिंग से 5 पद क्या होंगे ना। इस अनुक्रम के प्रारंभ से 5 पद ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल n बराबर 1 पर, स्मॉल n बराबर 1, यानी सबसे पहले हम इसमें स्मॉल n की वैल्यू डालेंगे 1, तो मुझे इस अनुक्रम का प्रथम पद प्राप्त होगा, और n बराबर 2 डालने पर इस अनुक्रम का द्वितीय पद प्राप्त होगा, और
n बराबर 3 डालने पर इस अनुक्रम का मुझे तीसरा पद प्राप्त होगा, और n बराबर 4 डालने पर इस अनुक्रम का मुझे कितना पद प्राप्त होगा, चौथा पद, और n बराबर 5 डालने पर इस अनुक्रम का मुझे पांचवा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 1 पर यानी t1 इज इक्वल 2 into 1 minus 3/6 ओवरऑल 2 minus 3/6 minus 1/6। इस अनुक्रम का पहला पद क्या है, -1/6। इसी प्रकार n बराबर 2 पर यानी n इज इक्वल 2 पर यानी t2 इज इक्वल 2 into 2 minus 3/6 इज इक्वल 4 minus 3/6 ओवरऑल 1/6, है ना। तो इस अनुक्रम का द्वितीय पद है t2 इज इक्वल कितना है, 1/6। इस अनुक्रम का दूसरा पद जो होगा 1/6 होगा। अब n बराबर 3 पर यानी t3 इज इक्वल 2 into 3 minus 3/6 इज इक्वल 6 minus 3/6 यानी 3/6 ओवरऑल 1/2। ठीक है, 1/2। इसी प्रकार n बराबर 4 पर t4 इज इक्वल 2 into 4 minus 3/6 8 minus 3/6 अब कितना आएगा, 5/6। ये जो 5/6 आया ये इस अनुक्रम का चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद है, 5/6। अब n बराबर 5 पर n बराबर 5 रखने पर इसका मुझे पांचवा पद प्राप्त होगा यानी t5 इज इक्वल 2 into 5 minus 3/6 10 minus 3/6 ओवरऑल कितना आएगा यानी 7/6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम के पहले यानी पहले 5 पद, इस अनुक्रम के पहले 5 पद -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6 होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं यानी 5 पद 1/6 वो भी माइनस का 1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। ये क्या है, ये जो पद आए हैं इस अनुक्रम के मतलब प्रथम 5 पद क्या है, ये प्रथम 5 यानी प्रारंभ से ये जो पद आए हैं प्रारंभ से 5 पद हो गए। इस अनुक्रम के प्रारंभ से 5 पद हो गए ये -1/6, 1/6 प्लस 1/2, 5/6, 7/6। ये जो पद आए हैं इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद है, प्रारंभ से यानी स्टार्टिंग से 5 पद आपके आ गए। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। उनसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात करो। ठीक है, इसका पहला पार्ट है 1/6, 1/3, 1/2। इस अनुक्रम का आपको अगला पद ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट ये है आपका 1/6, 1/3, 2/3 का अगला पद ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मैं फर्स्ट पार्ट को ज्ञात करूंगा कि इसका पहले मतलब जो अगला पद होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये अनुक्रम जो है किस श्रेणी का है। ये अनुक्रम जो हमें लिखा है वो किस श्रेणी का है, समांतर श्रेणी यानी एपी का है या गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का है, किस श्रेणी का है ये अनुक्रम है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये समांतर श्रेणी में अनुक्रम है तो इनके क्रमागत पदों यानी इसका अंतर समान और इसका अंतर समान होना चाहिए। मैं ज्ञात करूंगा, पहले देखो ध्यान से, यानी स्मॉल डी क्या होता है, इनके क्रमागत पदों का अंतर यानी 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल कितना आएगा 1/6, क्या आएगा 1/6। अब इनके और इनके अंतर ज्ञात करो तो कितना आएगा, यानी d1 इज इक्वल ये और d2 इज इक्वल यानी 1/2 माइनस 1/3 ओवरऑल 1/6। तो अब मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ कि ये जो श्रेणी ये जो अनुक्रम है ये अनुक्रम एपी का है। किस श्रेणी का है, एपी का। ये जो अनुक्रम आपका दिया गया है ये किसका है, एपी का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का ये अनुक्रम दिया गया है। ठीक, मैंने कैसे पता किया, सबसे पहले मैं इस अनुक्रम को चेक करूंगा कि ये जो अनुक्रम दिया है वो किस श्रेणी का है, यानी एपी का है और जीपी का, किस श्रेणी का अनुक्रम है ये। तो
अगर एपी में अगर ये होगा अनुक्रम तो इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, यानी D1 का मान 1/6 और D2 का मान इनका अंतर 1/6। तो दोनों मतलब इसके क्रमागत पदों का अंतर प्रत्येक जगह 1/6 और 1/6 है ना, तो प्रत्येक स्थान पर समान है, इसका सर्वांतर समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है ये किसमें है, एपी में है। अब इसका प्रथम पद क्या है, स्मॉल a इक्वल 1/6, ये क्या है प्रथम पद स्मॉल a इक्वल 1/6 है, और d क्या है 1/6, स्मॉल d का मान यानी सर्वांतर क्या है 1/6। अब वो कह रहे हैं कि इस अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो, यानी tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मुझे अगला पद यानी चौथा पद 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर यानी जो चौथा पद होगा वो कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो चौथे पद को ज्ञात करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इसके एनवें पद का सूत्र लगाऊंगा, tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो सूत्र है ये केवल एपी के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है एपी के लिए। जब श्रेणी जो आपका अनुक्रम है जब एपी में होगा यानी समांतर श्रेणी में दिया होगा अनुक्रम, तो आप एन पद क्या लगाएंगे, tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये एपी ना हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। यानी tn यानी कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, चौथा पद, यानी स्मॉल n इज इक्वल 4, n बराबर 4 रखने पर, इस फॉर्मूले में n बराबर 4 रखने पर यानी t4 इज इक्वल a की वैल्यू 1/6 प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 3 अपॉन और d की वैल्यू 1/6 यानी कितना आएगा हमारा, ये आएगा 3। ओवरऑल हमारा है कितना 4/6, कितना आएगा 4/6, ठीक है। अब 4/6 हमारा आएगा कितना, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी जो हमारा चौथा पद आएगा 2/3, कितना आएगा 2/3। पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो कितना होगा 2/3। तो हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम का अगला पद यानी चौथा पद 2/3 होगा। अब आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि 1/6 1/3 2/3 का अगला पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें इस अनुक्रम में कौन सी श्रेणी है, एपी है या जीपी यानी समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी, इसमें कौन सी श्रेणी लगी हुई है। पहले इसको चेक करेंगे कि इनका सर्वांतर समान है या नहीं है, यानी स्मॉल डी। जब इसको हम घटाएंगे यानी स्मॉल d1 इज इक्वल 1/3 माइनस 1/6, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा यानी 1/6, क्या आएगा 1/6 आएगा। और जब इसका d2 का यानी इन दो क्रमागत पदों का अंतर काटेंगे यानी d2 इक्वल काटेंगे तो 2/3 माइनस 1/3 ओवरऑल कितना आएगा 1/3। तो क्या इनका अंतर कितना आ रहा है 1/6 और इनका अंतर आ रहा है कितना 1/3। क्या ये दोनों अंतर समान आ रहे हैं। अगर ये दोनों अंतर समान ना हो तो आप कह देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इनका अंतर समान होता, इनके क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होता तो मैं कह देता कि ये एपी श्रेणी है। अगर अंतर सर्वांतर समान नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये एपी श्रेणी नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं है तो ये कौन सी श्रेणी है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया कि ये एपी तो नहीं है। अब बची जीपी। अब जीपी के लिए आप क्या करेंगे, अब इनके जो क्रमागत पद है इनके क्रमागत पदों का हम देंगे भाग, यानी इस वाले पद में इस वाले का देंगे भाग, यानी हमारे जाएगा कितना, ये सॉरी स्मॉल r1, ये क्या है सार्व अनुपात, ये क्या है सार्व अनुपात। ठीक है, तो 1/3 बटे इस वाले पद में मैं इस वाले पद का दूंगा भाग, वो मैं क्या आएगा सार्वानुपात, ये क्या है सार्वानुपात। ठीक है, r1 बराबर 1/3 बटे 1/6। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा कितना 2 बार, यानी ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा r1 का मान 2। ये क्या है हमारा सार्वानुपात। अब r2, अब यानी इनका वो क्या है, इनका और इनका जो अनुपात आया है वो आया है 2। अब इनके क्रमागत पदों का अनुपात कितना आएगा चेक करूं यहाँ पर, यानी r2 इज इक्वल 2/3 बटे 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट यानी 2। इनका भी अनुपात 2 और इनके क्रमागत पदों का भी अनुपात 2, यानी तो ये हम कह सकते हैं कि इनके
समानुपात समान होने पर ये एपी श्रेणी नहीं है बल्कि जीपी श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? जीपी। क्यों जीपी श्रेणी है? क्योंकि इनके क्रमागत पदों का अनुपात कैसा है? समान है। तो हम कहेंगे कौन सी श्रेणी? जीपी है। कौन सी श्रेणी? जीपी। कौन सी श्रेणी है? जीपी श्रेणी है। और एपी नहीं है। क्यों नहीं एपी है? क्योंकि इनके क्रमागत पदों का अंतर समान न होने के कारण ये एपी श्रेणी नहीं है। ठीक है। अब जिस श्रेणी मैंने पता कर लिया कि ये श्रेणी कौन सी है, ये श्रेणी जीपी है। अब जीपी में एनवें पद को ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं? टीएन इक्वल ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। क्या लगाते हैं? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक। अब वो कह रहा है कि इस अनुक्रम का अगला पद, अब अगला पद 1 2 3 4 यानी चौथा पद होगा। अगला पद कौन सा होगा? चौथा पद। यानी स्मॉल एन इज इक्वल 4 रखने पर, इसके एनवें पद में एन का मान 4 रखने पर, रखो यहाँ पर 4 तो कितना आएगा? T4 इज इक्वल, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारी यानी प्रथम पद। ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद। इस अनुक्रम का प्रथम पद क्या है? 1/6 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2। ये क्या है? आर क्या है? यानी सारवनुपात। क्या है? सारवनुपात यानी 2 की होल पावर एन की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 1 ओवरऑल 1/6 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 2 की पावर 3 यानी T4 इज इक्वल 1/6 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसको हम काटेंगे कितना आएगा? हमारा आएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 यानी T4 इज इक्वल 4/3। तो इस वाले अनुक्रम का अगला पद जो चौथा पद जो होगा वो कितना होगा? 4/3। और इस वाले अनुक्रम का अगला पद यानी चौथा पद जो होगा वो कितना होगा? 2/3। दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है।